और अस्पतालों की जो तस्वीरें देखने को अखबार में मिलती हैं, बड़ा दुख होता है कि जो सरकार ये दावा करती हो कि डबल इंजन की सरकार है और सब व्यवस्थाएं पहले से बेहतर हो गई हैं, और केवल लखनऊ नहीं, दिल्ली और बड़े बड़े महानगरों में भी ये बड़े बड़े प्रचार के होर्डिंग लगे हैं कि इतने हमने मेडिकल कॉलेज बना दिए हैं। अगर सूचनाएं जो मिल रही हैं और डेंगू जैसी बीमारी का जो सरकार इलाज ना करा पा रही हो, वो सपना देख रही है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, और डेंगू सामान्य बीमारी है, किस ऐसी है बीमारी जिसका इलाज नहीं है, ये तो सरकार बताएगी। लेकिन जो सूचनाएं आई हैं, क्या दुख नहीं होता कि आपकी पार्टी के नेता, पूर्व सांसद, उनके बेटे को हॉस्पिटल में एडमिशन ही नहीं हुआ, वो एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल और दूसरे अस्पताल के बाद सबसे प्रीमियर हॉस्पिटल या सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में गए और स्टेशन पे पड़ा रहा उनका बेटा, उसकी जान चली गई। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने क्या किया? सरकार अगर जिम्मेदारी समझती तो क्या माननीय सदस्यों की कमेटी नहीं बन सकती थी? जो यहां माननीय सदस्य जीते हुए लोग हैं, ये जो सदन में बैठे, क्या इनकी कमेटी बनकर के नहीं देख सकती थी? यही नहीं, एम्बुलेंस का इंतजार करिए। आप एम्बुलेंस बुलाना चाहते हैं, एम्बुलेंस नहीं आएगी आपके पास। कहो एम्बुलेंस में जान चली जाए, और अगर अस्पताल पहुंच गए तो स्टेशन नहीं है, लोग अपने कंधों में गोदी में रख करके या दो परिवार के 2 सदस्य लेकर के जा रहे हैं, यह स्थिति है। और अस्पताल में बेड नहीं, 2-2 भर्ती थे जिस समय डेंगू अपने पीक पे, जब डेंगू था तो अस्पतालों में एक बेड पर 2-2 मरीज थे, राजधानी में थे। और अगर राजधानी में यह स्थिति है तो दूसरी जगह क्या स्थिति होगी प्रदेश के किस दूसरे कोने में? जो कहां घूमे, कहां जाए मरीज? सरकार बताए कि अगर डेंगू है तो सरकारी अस्पताल में इलाज क्यों नहीं मिला, और सरकारी अस्पताल से अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में चला गया तो अनाप शनाप पैसे लेना, कोविड में दवा दे देना, उसका लाखों खर्च करा देना, उसके बाद भी नहीं जान बच रही है। और ये केवल एक जगह की सूचना नहीं है, पूरे प्रदेश में माननीय सदस्य यहां बैठे होंगे, उनके पास सूचियां हैं उनके क्षेत्रों की कि किन लोगों की डेंगू बीमारी से जान गई है। अभी माननीय सदस्य ने ठीक कहा कि जिसकी जान गई है लापरवाही की वजह से, यह अस्पताल पहुंच गया, इलाज नहीं मिला, कम से कम सरकार आगे आए उनके परिवार की मदद करे, 10 लाख रुपए दे। आपको बहुत चिंता हो जाती है अगर कोई बात कह दी जाती है आपको। आप इतने वर्षों से मंत्री हैं, कोई अस्पताल नहीं छोड़ा जहां न गए हों, हर जगह छापा मारेंगे जाकर के। मुझे याद है मैंने पिछले सदन में भी कहा था, जहां सूचना दे दी कि यह स्थिति है सीएससी की, 2 घंटे में सफाई करा दी। हम ही अगर सूचना दें, हमारी जिम्मेदारी बनती है सूचना देने की, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? छापा मार करके आप जाकर के क्या कर रहे हैं? किस अस्पताल में पर्याप्त इलाज मिल रहा है? और राजधानी में सबसे ज्यादा लोग आ रहे हैं और महानगरों में सबसे ज्यादा लोग आ रहे हैं, क्योंकि पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था छोटे जिलों में खत्म हो गई है। आप यहां का पीजीआई उठा लीजिए, आप लोहिया इंस्टीट्यूट उठा लीजिए, बलरामपुर हॉस्पिटल उठा लीजिए, सिविल हॉस्पिटल उठा लीजिए, और इसके साथ साथ जो प्राइवेट संस्थान है, जब सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं है तो मजबूरी में गरीब प्राइवेट में जा रहा है, और प्राइवेट में जाकर के उसके साथ लूट हो रही है। इतनी लूट स्वास्थ्य विभाग के नाकामी की वजह से कभी गरीबों की नहीं हुई जो इस सरकार में हो रही है। चलिए, होगी बात। आ गया विषय, सूची तो पढ़ लेने दीजिए अध्यक्ष महोदय, तो दे दीजिए। कोई अस्पताल बचा हो जहां जाने न जा गई हो। मैं जानता हूं
जब स्वास्थ्य मंत्री जी खड़े होंगे तो क्या बोलेंगे, क्योंकि आपने अपना दिखा दिया। अभी बिजली मंत्री जी से सवाल था, आप बिजली मंत्री को भूल करके आप अपने स्वास्थ्य की बात करते, लेकिन बिजली मंत्री जी के बारे में बोल रहे थे आप। ये लंबी सूची है, मैं तो माननीय सदस्यों से कहूंगा कि अपनी अपनी सूची मुझे दें, जिससे हम आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचा दें जिन लोगों की जान गई है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी बताएं, हालांकि डेंगू का सवाल है, लेकिन एम्बुलेंस क्यों नहीं पहुंच रही? वो फिर अस्पताल में पहुंच जाए अभी तो नियम स्टेशन सब नहीं मिल नहीं रही, एडमिट हो जाए जैसे तैसे, कई चक्कर काट करके जांचें करा करके तो बिस्तर नहीं मिल रहा, बिस्तर पे इलाज कराना पड़ रहा है उसको, एक ही बिस्तर पे 2 लोगों को। आखिर जिम्मेदारी किसकी थी? इतनी जानों की जाने की जिम्मेदारी किसकी है? कम से कम सरकार बताए कि स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर होगी कि नहीं होगी। मेडिकल कॉलेजेस ठप हैं, जो तस्वीर दिखा रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज में ये हो रहा, लेकिन जो पर्याप्त मानक के हिसाब से जो चीजें होनी चाहिए वो कहीं नहीं है। आपकी मशीनें ऑब्सलीट हैं जिन पर डॉक्टरों को इलाज करना पड़ रहा है, जांचें पता नहीं कौन सी हो रही हैं। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में चले गए, नर्सिंग होम में चले गए तो कोर्ट से दवा दी जा रही है। वो कोड क्या है? अगर माननीय मंत्री जी चाहेंगे तो वो कोड भी दे देंगे उनका पर्चा। और कम से कम एक जहां से सबसे ज्यादा सूचना आई है कि यहां पर सबसे ज्यादा जान गई है, माननीय सदस्यों की कमेटी बने, जाकर के देखें आखिरकार कारण क्या था और मरने वालों की मदद सरकार करेगी कि नहीं करेगी। धन्यवाद। नहीं, आपका अगर कोई विषय, क्योंकि आपका नाम है, अगर कोई विषय ना आया हो तो उसके ऊपर आप बोलिए, हैं? नहीं, अलग नहीं, अलग से कोई नहीं लिया गया, इसे ही लिया गया, अलग कुछ नहीं लिया गया। इसमें अगर आपका कोई विषय ना माननीय नेता प्रतिपक्ष ने रखा हो, वर्मा जी ने ना रखा हो, तो केवल आप बोल सकते हैं। नहीं, संरक्षण, क्योंकि मैं इस सदन का सदस्य हूं और मेरी एक क्षेत्र है और उस क्षेत्र से संबंधित कोई